स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि चैप्टर 2 जैसे कक्षा 12 लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कक्षा 12 है और इसका नाम है मतलब अध्याय 2 ऐसे लिख सकते हो अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है भाई चैप्टर का नाम? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है स्टूडेंट, त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट आज तक आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वीडियो नहीं मिला था या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं पढ़ पाए हो कि स्कूल में कैसे लोग पढ़ाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन का पूरा फार्मूला। और इसके पहले एक वीडियो और बनाया हूं उसमें बहुत सारा फार्मूला उसमें भी मैंने बताया है, तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, उस वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो पहला सूत्र का वीडियो देख लीजिएगा और ये वाला दूसरा सूत्र का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा वो मैं आपके डायरेक्ट प्रश्नावली पे बात करूंगा, प्रश्नावली 2.1 पे बात करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 देना होगा तो पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला देखिए, ये बहुत सारे चीज मैं बता दिया हूं बट ये चीज नहीं बताया था इसलिए मैंने इसका सोचा हूं ना कि एक अलग से वीडियो बना देता हूं। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा कॉस इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं पे मान लो कि साइन इनवर्स 5 दे दिया, तुमसे पूछेगा कॉस इनवर्स में, तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हो और उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे। यहाँ पे देखिए दूसरा साइन इनवर्स एक्स बराबर, देखो इस साइन इनवर्स एक्स ना कॉस के पद में फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला देख रहे हो वो कॉस इनवर्स एक्स के पद में है, और जो साइन इनवर्स एक्स है ना वो देखो tan के पद में क्या है, tan के पद में है कि tan इनवर्स कोष्टक में x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, बट थोड़ा सा देख रहे हो ना क्या हुआ है कि यहाँ पे tan के पद में है और यहाँ पे किसके पद में था, कॉस के पद में था। तो दोनों क्लियर हुआ। अगर कॉस के साइन का मान कॉस में पूछेगा तो ये वाला लगाओगे, साइन का मान tan में पूछेगा तो ये वाला आप लगा दोगे। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा। अब देखिए जो कॉस का फार्मूला है वो साइन के पद में है और कॉस का फार्मूला tan के पद में है। तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला यहाँ पे देख रहे हो ना क्या हुआ, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स का tan के पद में बस इत पलट गया है, देखो यहाँ पे नीचे था ना जो यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो कॉस इनवर्स x बराबर tan इनवर्स कोष्टक में करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी ध्यान देना, कॉस इनवर्स x का फार्मूला tan के पद में है, यहाँ पे कॉस इनवर्स x का फार्मूला साइन के पद में है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे 5 नंबर पे फार्मूला क्या, tan इनवर्स x, देख रहे हो ना tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के पद में क्या होगा, मान लीजिए कि ये tan इनवर्स x का है, साइन के पद में पूछेगा तो उसको कैसे लिखोगे, सो साइन इनवर्स कोष्टक में x अपान अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। यही tan का ये साइन के पद में था और ये जो tan है ना वो कॉस के पद में हो जाएगा, कॉस के पद में क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों आप लोगों को बेहतर समझ में आया। चलिए इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट होता है, जो कहा जाता है ना वो एकदम भर भर के आता है यार प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना कि जितना मैंने फार्मूला बताया ना पहले वीडियो और इस वाले दोनों में के मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों फार्मूलाओं को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेते हो तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका मैं सबूत दे दूंगा। ठीक है, कि 1% दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला आप नहीं जानोगे तो 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा। देखो 7वां नंबर क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। अगर कहीं पर साइन इनवर्स 10 रहेगा
मान लो एक मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स 10 रहेगा, अब प्लस कास इनवर्स फिर 10 आ गया, तो उसके जगह पे तुम पाई बाई क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। पाई बाई क्या लिख सकते हो भैया, 2 लिख सकते हो। अब देखो उसी तरह से जैसे साइन के बाद कास रहना चाहिए और जौन यक्स यहाँ है वही यक्स यहाँ भी रहना चाहिए, तब तो उसका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब चलिए ये वाला 8 नंबर फार्मूला देखिए, tan इनवर्स x, ठीक है स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो भैया वही से जैसे ऊपर वाला था वैसे ही क्या हुआ है, नीचे वाला है। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू उतना ही होता है, पाई बाई 2 होता है। देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 हो गया। तो ये फार्मूला तो ये सिंपल बात है, एकदम सिंपल तरीके से याद भी हो रहा है। अब देखो 9 नंबर, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू होता है क्या, पाई बाई 2। मान लो कि सेक इनवर्स यहाँ 20 अंश रहेगा और प्लस कोसेक इनवर्स यहाँ 20 अंश रहेगा, तो दोनों आई कुल मिला के इतना के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये अगली प्रश्नावली का है, मतलब 2.2 का प्रश्नावली का है, लेकिन मैं अभी इसी वक्त बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप याद कर लेते हो तो वो सब प्रश्नावलियों को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया जाएगा। कब? जब पूरा फार्मूला याद रहता है तभी न मजा आता है। देखिए बाबू 10 नंबर पर एक फार्मूला है जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है और ये याद होना चाहिए। और कक्षा 10-12 में ना त्रिकोणमिति पढ़े हो गए ना, त्रिकोणमिति उसमें दिया रहता है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये देखो बाबू फार्मूला होता है, ये सबको याद करना पड़ता है। मैं भी पढ़ा था अपने टाइम में, तो मेरे को भी याद करना पड़ा था, आपको भी। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का xy। ये तो याद करना पड़ेगा। कितना आसान है भाई, देख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे का 1 माइनस एक्स वाई। तो आपको समझ में आ गया ना। चलिए आगे याद कर लेना, नोट भी कर लो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये जो प्लस था ना बस सेम उसी का ये क्या हो गया, माइनस वाला हो गया। तो देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे का 1 प्लस एक्स वाई। डायरेक्ट उसका उल्टा, सेम इसका क्या है, ये उल्टा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब देखो तीन को एक ही में लपेट दिया है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर सूत्र क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान का, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये सी, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला आपको समझ में आया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और अपान का 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त इतना फार्मूला तो आपको बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। अगर ये आप याद नहीं कर रहे हो तो आपको समझ लो ना कि आपको त्रिकोणमिति या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इतना याद करना पड़ेगा। अभी और भी फार्मूला है, मैं अभी इसको मिटा के बताना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई जिस तरह का है तो उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक मतलब देखिएगा, अभी और मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिएगा, और सारा फार्मूला यहाँ पे मैंने छाप दिया है। क्यों छापा है? क्योंकि भाई देखो अगर मैं धीरे धीरे लिखूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपहू का मन नहीं करता है पढ़ने का, ये मुझे भी पता है, ठीक है ना। बहुत लोग तो ज़बरदस्ती में पढ़ते हैं घर वालों के कि नहीं ठीक है चलिए पढ़ते रहेंगे, तो लेकिन आजकल पढ़ने का कहाँ मन कर रहा है आप लोगों का, ठीक है। देखो ये 13 नंबर पे फार्मूला क्या है, ध्यान से देख लो। 13 नंबर पे 12 को फार्मूला अभी बताया हूँ ना, ये 13वां फार्मूला देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अभी इसके पहले जो मैं बताया था उसमें था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स था, लेकिन इस वाले में क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होगा साइन इनवर्स कोष्टक में यक्स अकरणी में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अकरणी में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को अभी तक मैं बताया नहीं था, चाहे वो मेरे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, बट आज मैं सोचा हूं ना कि एकदम निचोड़ कर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा भाई कि सबको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वही है जो पहला फार्मूला है ना, वही के माइनस में देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स
वाई, तो देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, साइन इनवर्स कोष्टक में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो से अब कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में अकेला अकेला है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एगो अंडर रूट में है दूसरा का अंडर रूट में है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ध्यान से देखना भाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक में क्या हुआ एक्स वाई प्लस अलग अलग करड़ी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो ये तीनों एकदम छाया है, एकदम प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ना छा दिया है क्या, 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखो 2 tan इनवर्स एक्स का मैंने फार्मूला क्या बता रखा है आपको कि tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये 2 tan का, जिसे 2 tan इनवर्स x का tan के पद में है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x साइन के पद में है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos के पद में है, और तीनों का देखो अलग अलग फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया आप ब्यासवा जब लगाएंगे ना हम लोग प्रश्नावली उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस का x स्क्वायर होगा, फिर 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आप लोगों को मैं फार्मूला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग प्रश्नावली को पढ़ेंगे, जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो उसमें सब इसका जरूरत पड़ता है। अगर ये सब का जरूरत नहीं पड़ता तो हम इतना बकबका क्यों रहे, कभी से नहीं बकबकाते, डायरेक्ट सवाल बता देते, लेकिन डायरेक्ट सवाल बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पूरा नोट कर लो भाई और पूरा छाप लो, और जो कल वाली वीडियो होगी ना वो प्रश्नावली की होगी, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा यार, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी से लग जाओ। तो चलिए हम लोग इसके दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वो भी किसके, प्रश्नावली के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए